इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के कई फायदे हैं, जैसे कि वो क्योंकि किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं तो रिटर्न्स इंडेक्स के एवरेज ही होते हैं। इनमें फंड मैनेजर्स के कोई एक्टिव कॉल्स ना होने के कारण किसी भी तरह के बायसेस नहीं होते और आप रोज के रोज अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को देखकर ये बता सकते हैं कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्टिव फंड से काफ़ी कम रहता है। हमने पास में निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडिसेस को रेप्लिकेट करने वाले इंडेक्स फंड्स की बात की है और हमने रिसेंटली एक ऐसे इंडेक्स फंड की भी बात की है जो कि यूएस के नैस्डैक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो हमने ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक दिया है। आज हम एक और इंडेक्स फंड का रिव्यू लेकर आए हैं और ये एक नया फंड है यानी कि एनएफओ। आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के एनएफओ के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है क्योंकि ये एक सेक्टोरल इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, ना कि ब्रॉडर मार्केट को। तो आज हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखेंगे, इसका जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके कॉम्पोजिशन और पास्ट रिटर्न्स पर भी नजर डालेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। लास्ट में हम इस एनएफओ के फीचर्स को भी देखेंगे, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस फंड के एनएफओ में या किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो अभी हमें 7217746224 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपसे 2 से 3 दिनों में संपर्क करके आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के एनएफओ के बारे में। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2022 तक ओपन है। ये एक इंडेक्स फंड है, यानी कि ये फंड किसी अंडरलाइंग इंडेक्स से पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करके उसके रिटर्न्स को जनरेट करने की कोशिश करेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के केस में जो अंडरलाइंग इंडेक्स है वो निफ्टी बैंक इंडेक्स है। आइए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये फंड उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि निफ्टी बैंक इंडेक्स का हिस्सा हों। निफ्टी बैंक इंडेक्स में निफ्टी 500 इंडेक्स के वो 12 बैंक्स आते हैं जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप में हों। अंडरलाइंग इंडेक्स की कंप्यूटेशन के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। इंडेक्स को हाफ ईयरली बेसिस पर रीबैलेंस किया जाता है, जनवरी में और जुलाई में। चलिए अब देखते हैं कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2021 टॉप 10 स्टॉक्स कौन से थे जो कि निफ्टी बैंक इंडेक्स में आते थे। सबसे हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी बैंक की है विद 27.8%। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक विद 22.6% और कोटक महिंद्रा बैंक विद 11.6%। बाकी बैंक्स इस लिस्ट में हैं एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। निफ्टी बैंक इंडेक्स इंडिया के सबसे पुराने इंडिसेस में से एक है। क्योंकि इस इंडेक्स में टॉप 12 बैंक्स के स्टॉक्स शामिल हैं तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ द कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन बैंक्स और इसके कारण ये एक अच्छा इंडिकेटर बन जाता है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का। आइए अब निफ्टी बैंक इंडेक्स के रिटर्न्स को निफ्टी 50 के पास्ट रिटर्न्स से कंपेयर करके देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली निफ्टी बैंक इंडेक्स ने पिछले 1, 3 और 5 साल के पीरियड्स में निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 साल में निफ्टी बैंक इंडेक्स के रिटर्न्स 18.5% के थे वर्सेज निफ्टी 50 रिटर्न्स ऑफ 26.8%। 3 और 5 साल के पीरियड में इंडेक्स के रिटर्न्स 12.2% और 15.7% थे रिस्पेक्टिवली। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि 10 सालों की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स के एवरेज रिटर्न्स 16.5% के थे वर्सेज निफ्टी 50 रिटर्न्स ऑफ 15.5%। ये तो था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसके अंडरलाइंग इंडेक्स का पोर्टफोलियो और उसके पास रिटर्न्स। आइए अब इस एनएफओ के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, इस एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2022 तक ओपन है। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। आप अपनी मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये की कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 5000 रुपये की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द एसआईपी मेथड तो इसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिस केस में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये की होनी चाहिए। आप क्वार्टरली एसआईपी का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस केस में 5000 रुपये का मिनिमम एसआईपी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड के रिडेम्पशन पर किसी भी तरह के एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल नहीं है। इस फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर टैक्स इक्विटीज की तरह ही लगेगा, यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। 1 साल के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो। ये तो था ऑल अबाउट द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। आइए अब देखते हैं कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बैंक्स किसी भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके उन कस्टमर्स को देते हैं जिनको ज़रूरत हो। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे कंट्री में किसी भी सेक्टर के कारण हो, उसका बेनिफिट बैंक्स को ज़रूर मिलता है। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है जो कि सिर्फ टॉप 12 बैंक्स का पोर्टफोलियो है, अपने आप ही बढ़िया एसेट क्वालिटी वाले बैंक्स ही इंक्लूड होते हैं पोर्टफोलियो में।
किसी एक बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको मिनिमम 5,000 रुपये में एक डाइवर्स पोर्टफोलियो मिल जाता है। एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो था निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स। हाउएवर ये एक सेक्टोरल फंड होने के कारण इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। इन केस बैंक परफॉर्म नहीं करते ड्यू टू एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, या फिर एसेट क्वालिटी बिगड़ जाती है बैंक्स की, जिसमें एनपीएस बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा था, तो इस केस में बैंक्स कैन अंडर परफॉर्म फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है जिनका ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो और उस पोर्टफोलियो में बैंक्स की वेटेज बहुत ज़्यादा ना हो। हाउएवर हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फंड की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आप एक एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो अभी हमें 7217746224 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। अब आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस फंड से रिलेटेड या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे दिए गए थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।